नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में कहा था कि सेना यानी कि भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक और चीन के साथ लगती एलएसी पर पेट्रोलिंग करने के लिए अत्याधुनिक सैटकॉम तकनीक को हासिल कर रही है। और ये जो सैटकॉम टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो कटिंग एज है, यानी कि इसे देश में ही तैयार किया गया। आखिर ये सैटकॉम टेक है क्या, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हमारी सेना को, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल ये जो सौदा किया जा रहा है वो 160 मोबाइल सिक्योर सैटेलाइट टर्मिनल्स का है। क्योंकि दोस्तों सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह वो आंखें हैं जो कि आधुनिक समय के युद्ध में एक आंख की तरह काम करती हैं। जहां आधुनिक युद्ध के समय दृश्य सीमा यानी कि विद इन विजुअल रेंज में इंगेजमेंट किया जा सकता है, ऐसे में दोस्तों सैटेलाइट्स उन्हें उसके आगे तक की जानकारी दे देती है, जिससे कि सेना को एक बड़ा फायदा मिल जाता है युद्ध के मैदान में। सैटेलाइट दोस्तों न केवल सैन्य प्लेटफॉर्मों तक नेविगेशन प्रदान करता है, बल्कि सैटेलाइट वे संचार और सुदूर और दुर्गम कठिन इलाकों तक पहुंचने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत और चीन के साथ करीबन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल राज्यों से होकर गुजरती है। ये सीमाएं न केवल अपरिभाषित हैं, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच अक्सर कई बार झड़पों का कारण बनती है, बल्कि गश्त और निगरानी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। अब दोस्तों ऐसे में भारतीय सेना ने हाल ही में नए खरीदे गए हेरॉन MK2 और पहले से ही जो सर्विस में हेरॉन MK1 UAV है उनका इस्तेमाल करके सीमाओं की निगरानी करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के अलावा भारतीय सेना अब तेजी से अलग अलग तरीके के उन्नत हाथ से पकड़े जाने वाले और हल्के सूटकेस आधारित सैटकॉम सेट खरीद रही है। ये नए हल्के वजन वाले सैटकॉम आधारित कम्युनिकेशन प्रणालियां चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबी दूरी की गश्त पर निकले सैनिकों के साथ सर्जिकल ऑपरेशन के लिए तैनात स्पेशल फोर्सेस को सुरक्षित सैटेलाइट आधारित संचार सक्षम बनाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 18 सितंबर 2023 को भारतीय सेना ने डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ 160 से अधिक अत्याधुनिक मोबाइल सुरक्षित सैटेलाइट टर्मिनल के लिए एक सौदा किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से DRDO के द्वारा विकसित मोबाइल सिक्योर सैटेलाइट टर्मिनल भारतीय सेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा और ये दूर दराज और कठिन इलाकों में तैनात सैनिकों के सामने आने वाली संचार चुनौतियों का समाधान करते हुए लचीला सैन्य संचार यानी कि एक फ्लेक्सिबल मिलिट्री कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना तेजी से छोटी टीम के संचालन में लगे पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए एक सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमताएं प्रदान करेगा। दोस्तों इन एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स का अधिग्रहण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वर्तमान के सैटकॉम सेट पुराने और ऑब्सोल्यूट यानी कि अप्रभावी हो चुके हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बड़े हिस्से में सक्रिय सैनिकों को अक्सर अपने ठिकानों और सैन्य मुख्यालयों के साथ संचार स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये जो नए मोबाइल सिक्योर सैटेलाइट टर्मिनल्स हैं, ये न केवल सैनिकों को संवाद करने में मदद करेंगे, बल्कि ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके संचार को कोई बाधित ना कर सके। आपको बता दें कि भारतीय सेना के लिए एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार सैटेलाइट तैयार किया जाएगा। मार्च 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की एक उन्नत संचार उपग्रह यानी कि GSAT-7B के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना और नौसेना की तरह सेना के पास अपना डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। सेना के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट सेना की लंबे समय से चली आ रही जरूरतों को पूरा करेगा और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे कि वे अधिक सुरक्षित और जैम प्रूफ बन जाएंगे। भारतीय सेना इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के GSAT-7A सैटेलाइट पर निर्भर थी और भारतीय सेना के लिए दोस्तों अब GSAT-7B लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट सैनिकों की संरचनाओं के साथ साथ हथियारों और हवाई प्लेटफॉर्मों के लिए बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा से परे मिशनों में महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन प्रदान करके सेना की संचार क्षमता को काफी बढ़ा देगा। 5 टन वाला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसे इसरो स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है, ये भारतीय सेना को 2026 में मिल जाएगा। यही नहीं दोस्तों, 2021 में रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए GSAT-7C सैटेलाइट के लिए 2236 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। तो आपने समझा कि किस तरीके से दोस्तों ये जो सैटकॉम टेक है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी सर्जिकल स्ट्राइक्स और LAC पर पेट्रोलिंग करने के लिए।
जो कि एक सुरक्षित कम्युनिकेशन प्रदान करेगा हमारी आर्म फोर्सेस को, और इनका अपना एक रणनीतिक महत्व भी है। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी दोस्तों, यानी कि देश में ही इसे तैयार किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बाधित नहीं किया जा सकता दुश्मनों के द्वारा भी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।